तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसे पर्सन से मिलाऊंगा जिस पर्सन को आप देख करके हैरान हो जाओगे। ठीक है, वो क्या करता है, कहां से है, क्यों मेरे साथ आज पॉडकास्ट में बैठेगा, सारा चीज आपको वीडियो में पता चलेगा। तो चलो वीडियो पर बने रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, तो चलो मिलाते हैं उस पर्सन से। तो पंकज, कैसे हो? सब बढ़िया? सब बढ़िया। तो स्वागत है हमारे चैनल पर, सबसे पहला पॉडकास्ट आपका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पंकज, मेरे को बताओ अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले। माई सेल्फ पंकज राठौर और मैं बीसलपुर जिला पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मेरे पापा फार्मर हैं, खेती का काम करते हैं। मम्मी एक हाउसवाइफ है और भाई मेरे बड़े हैं, वो जॉब करते हैं। ठीक है, एक टेलर है। तो पंकज, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं किए थे, ठीक है, तो इससे पहले आप क्या करते थे? तो मैं एक छोटा सा मैकेनिक था, एक गैरेज में मैं काम करता था। अच्छा, जब आप गैरेज में काम करते थे तो उसमें आपको कितना का पैसा आता था, मतलब कितना मिलता वही था? स्टार्टिंग में जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था वहां पर, तो मेरे को 4000 पैसा मंथली का मिलता था। वही 12 से 15 घंटे काम करता था। 12 से 15 घंटे काम करने पर भी 40,000 मिलता था? जी हाँ सर। अच्छा, तो भाई आपको उस टाइम दिक्कत नहीं आता था? 4,000 रुपए इनकम और 12-15 घंटे काम सर, घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी तो दिक्कत तो अब आप जानते हो, है ना, करना पड़ता था मैनेज। अच्छा, तो चल जाता था, घर का कंडीशन मैनेज हो जाता था, खर्चा सर पानी? बिल्कुल नहीं करने से तो अच्छा ही था। चलो बढ़िया। तो मतलब जैसे आपका मतलब वहां पर 4,000 रुपया था, तो 4,000 के बाद आपकी इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी? सर मिनिमम मैंने लगभग वहां पर हर एक साल में मेरा 1000 तक ऐसे ही बढ़ता था। अच्छा, हाँ। तो आपने कितना साल वहां पर काम किया? वहां पर मैंने लगभग 5 साल काम स्टार्ट किया था, तब मेरा 10,000 रुपीज मंथली का इनकम हो गया था। ठीक है। अच्छा, मतलब 5 साल काम किए तब जाकर के 10,000 रुपये महीना? जी हाँ सर, तब जाके 10,000 रुपया महीने का इनकम हुआ। अच्छा, वहां पर आपने 5 साल काम किया, तो आपने 5 साल में कितने पैसे तक कमाए होंगे लगभग? लगभग वहां से अब आप खुद सर सोच सकते हो, ज्यादा ज्यादा 2.5-3 लाख रुपए। 2.5-3 लाख रुपए? हाँ। बस 5 साल में इतने ही? हाँ। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पंकज, अभी आप एक सुपरवाइजर लेवल पर हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, जी सर। ठीक है। तो जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे स्टार्ट कर रहे थे तो क्या सोच करके आपने स्टार्ट किया था? सर मैं एक दिन इंस्टाग्राम पे रील चला रहा था, जिसकी मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, खाना खर्चा चल जाएगा रूम का, वहाँ पे चार मतलब जॉब करता था, है ना। तो मुझसे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली की कंडीशन थोड़ी डाउन थी तो थोड़ा सुधर जाएगा। तो हमने देखा, तो पहले नंबर वहाँ पे आया था, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह दी, ट्रेनिंग वगैरह हमने 3 दिन का देखा। अच्छे से मेरे को वर्क भी स्टार्ट लगा, मतलब मैं ऑलरेडी पहले से ही बिजनेस करना चाहता था, तो मेरे को अच्छा लगा, मैं समझा, तो मैं स्टार्ट भी किया था। तो जब स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम आपके मन में ये दिक्कत नहीं आया था कि फ्रॉड स्कैम हो जाएगा या फिर आपको पैसा लेकर के भाग जाएगा आपके अपलाइन, आपके मेंटोर, ये चीज आपको नहीं लगा था? सर लगा तो था, कहीं ना कहीं मैं पहले से सोचता था, देखो पहली बार तो फ्रॉड होता नहीं और होगा भी तो क्या ले जाएगा। एक मेरे मन में दिमाग आई थी कि होगा तो पैसा, पैसा नहीं होगा तो फिर पहले जैसा 3 महीने की इनकम चल जाएगी। बिल्कुल, होगा तो पैसा पैसा और नहीं होगा तो पहले जैसा, सिंपल सी बात है। 5,000 में तो कोई कुछ कर नहीं नहीं पाता, कर राइट? तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स नेगेटिव नहीं कर रहे थे आपके? हाँ जी सर, किए थे, मेरे डिपार्ट के लोग बोले थे। दरअसल मेरा एक फ्रेंड था, उसी से मैं पैसा लेकर अपना स्लो बुकिंग कराया था, तो बोला था पंकज चल जाएगा, पैसा मारा जाएगा। हमने कोई बात नहीं हुई तो मेरा जो मैं दे दूंगा। अच्छा, तो मतलब मना तो सबको ही किया? मना सब किए थे, यहाँ तक कि पापा भी किए थे। मेरे चाचा के मतलब एक रिश्तेदारों के सालू थे, वो भी वर्क स्टार्ट किए थे, शायद वो 5-6 महीने किए होंगे, उनको अर्निंग नहीं आ गई तो मना भी किए थे, बट मैं फिर भी टिका रहा, हमें करना है। चलो बढ़िया। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपको इतना नॉलेज था कि आप बोल पाते उस टाइम, किसी से बात कर पाते फोन में? जी बिल्कुल नहीं सर था, बट करना था, एक लगन था, तो सीखना पड़ता है, हर आदमी को सीख कर तो आता नहीं है। चलो बढ़िया। तो गाइस, सीखना पड़ता है, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लो कि कोई भी पर्सन माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है। हर एक इंसान दुनिया में आ करके ही सीखता है, ठीक है। तो अगर आप भी किसी फील्ड में काम कर रहे हो और आपको अभी नहीं आ रहा है, अभी आप फ्रेशर हो, उस फील्ड में नए हो, तो गाइस आपको भी सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप सही से कर नहीं पाओगे। तो गाइस, सीखने में सबसे पहले फोकस करो, राइट? जी सर। चलो बढ़िया। तो जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्ट किए तो कितने से स्टार्ट किए थे? फॉरएवर लिविंग जब मैं 5000 से स्टार्ट किया था, तब हमको 2 से 3 दिन बाद मालूम चला यहाँ पर एक लेवल होता है, वो करना बहुत जरूरी होता है। मेरे को कहीं ना कहीं लगा लेवल होता है करना, वो जिसको हम बोलते हैं 2CC, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा भी कि रहने दें, बट मैंने मन में सोचा यहाँ पर तो जॉब करते हैं 5 साल हो गए,
और यहाँ तक पहुंचे। हमने सोचा नहीं सही, एक बार में 5-6 महीने की इनकम हमारी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। चलो ठीक है। तो जब आपने स्टार्ट किया भाई 2cc से आपने जब स्टार्ट किया, ठीक है, तो भाई आपको पैसे का दिक्कत नहीं आया था? जी सर, पैसों का तो दिक्कत आया था। जैसे मैं वहाँ पे काम करता था तो 10-12 हजार रुपये तो वहाँ पे निकला था। कुछ इधर उधर से उधार लिया था, किसी से 1000 लिया था, किसी से 5000 लिया था। इस प्रकार में अरेंजमेंट किया था। फास्ट ट्रैक में मिनिमम वहाँ पर पहले 40,000 लगता था, बट एक ऑफर आया था अपने इंडस्ट्री में, कॉम्बो ऑफर जिसको बोलते हैं, तो हमने सोचा कर लेते हैं। तो 30,000 रुपया में इधर उधर से स्टार्ट किया था। फैमिली वालों ने भी मना किया। कुछ अमाउंट पापा का भी मेरे अकाउंट में था, मैं उनको बिना बताए लगा दिया। चलो बढ़िया। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आपने स्टार्ट किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को, तो भाई कितना मेहनत आपने किया जो आपका सुपरवाइजर लेवल हो गया, और सुपरवाइजर बनते ही आपका जो इनकम था वो कितने का था? सर मैंने मेहनत ज्यादा नहीं, अगर मिनिमम बात की है कंटिन्यू, तो भाई 4 से 5 घंटा की। और सुपरवाइजर जिस मत मेरा हुआ था तो 56,000 रुपया प्लस मेरे को इनकम आया था। सुपरवाइजर होते ही 56,000 रुपया? जी सर। भाई आप वहां पर 5 साल से काम कर रहे थे और आप सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए इनकम बढ़ी थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर सुपरवाइजर बनते ही सीधा 56,000 रुपए 56,000 सुपरवाइजर बनते हैं, तो वो भी टैक्स कट के। तो गाइस ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पावर आप देख सकते हो। जैसे ही इन्होंने सुपरवाइजर लेवल अपना कंप्लीट किया, इनको सीधा 56,000 रुपए का चेक आया। टैक्स कट के या टैक्स उसी में? टैक्स कट के सर, लगभग 3,000 रुपए हमारा टैक्स का था उसमें। अच्छा, मतलब 59,000 रुपए आया था। जी सर। तो देख सकते हो ये 5 साल लगातार काम करने के बाद, गैरेज में काम करने के बाद भी इनका इनकम सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए 6,000 रुपए बढ़ा था। लेकिन जैसे ही 4-5 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल किए, इनका इनकम डायरेक्ट 56,000 रुपए आया। तो आप जैसे 56,000 रुपए एक महीने में कमाए, तो जैसे आप सुपरवाइजर बन गए, ठीक है, तो सुपरवाइजर बनने के बाद आपकी इनकम हर मंथ उतनी थी या फिर घटते बढ़ती? सर घटती बढ़ती थी, मतलब वहाँ पे वर्क के हिसाब से इनकम आती थी। सुपरवाइजर के बाद हमारा जस्ट चेक 35,000 का भी आया था। मतलब जैसा काम करेंगे उस हिसाब से इनकम भी आती है। तो मतलब अप्रोक्स 35, 40, 50 जी सर आती है ना सुपरवाइजर? चलो बढ़िया। तो भाई देखो एक मेरे को एक चीज बता दो कि आप जैसे आप यहाँ पर मैनेजर, अभी कितना दिन बाकी है आपका मैनेजर? मिनिमम मेरा 3 मंथ में मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। 3 महीने में मैनेजर लेवल जी क्वालिफाई हो। और मैं सुना हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर बनते ही एक पर्सन को 1,20,000 प्लस इनकम आना स्टार्ट हो जाता है, क्या सही है? हाँ सर सही बात है ये। तो भाई और ये भी मैंने सुना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या आप बोलना चाहोगे लोगों को कि विश्वास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सब देखो विश्वास करना चाहिए। अगर नहीं होता तो शायद मैं वहां पर 5 साल की इनकम तक, वो 5 साल काम किया मैंने तो 10,000 की इनकम तक पहुंचा। यहाँ पर 5 मंथ में 56,000 इनकम मेरे को आया था। चलो बढ़िया। मतलब वहाँ जो आप 10 महीने में कमाते हो वो आपने यहाँ पर एक ही महीने में कमा दिया। बढ़िया। तो गाइस ट्रस्ट करो, हर एक प्लेटफॉर्म फ्रॉड नहीं होता, हर एक प्लेटफॉर्म स्कैम नहीं होता है ना। फ्रॉड करने वाला मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ लोग होते हैं, ठीक है, जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। कंपनी प्लेटफॉर्म आपके साथ कभी धोखाधड़ी, कभी फ्रॉड नहीं करता है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म को भरोसा करके आप स्टार्ट करो और मन लगा करके बस काम करो, सारा चीज हासिल हो जाएगा, है कि नहीं? जी सर बिल्कुल। अब देखो, आप मेरे को एक चीज बताओ, अभी भाई मैं सुन रहा हूँ कि फॉरएवर में बहुत सारा पैसा है ना, बहुत सारे मेंटर्स के मुंह से मैं सुना हूँ कि भाई फॉरएवर एक कुआं है, पैसे का कुआं है, जितना अंदर जाओगे उतना पैसा निकाल सकते हो, राइट? तो भाई जैसे मैनेजर लेवल आपका क्वालिफाई होगा, सबसे पहला ड्रीम जो आप पूरा करना चाहोगे? जी सर बिल्कुल करना चाहेंगे। मैनेजर लेवल होने के बाद हमारा ड्रीम है सबसे पहले तो एक आईफोन लेंगे, उसके बाद हमारा एक ड्रीम कार है जिसको हम थार बोलते हैं, वो परचेज करेंगे। तो थार किस कलर में आएगी? ब्लैक में आएगी या फिर रेड में आएगी या व्हाइट वाली आएगी? ब्लैक में आएगी सर। पूरे ब्लैक? जी सर, एकदम ब्लैक पैंथर। जी सर। चलो बढ़िया। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अब मैनेजर भी तो दूर है नहीं, है ना? सिंपल सी बात है, 2-3 महीने में तो कंप्लीट ही हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, राइट। तो अब आप मेरे को ये चीज बताओ, अभी घर वाले खुश हैं? हाँ अभी घर वाले खुश हैं। जब शुरू में स्टार्ट किया तो बिलीव नहीं था, 2 महीने तक उनको भी नहीं हुआ था, मना भी किए थे बेटा छोड़ दे, कहीं पैसा चला गया जाने दे, बट मैं अड़ा रहा, मेरे को करना था। तो और रिश्तेदार का क्या चल रहा है, थोड़ा सा बता दो। रिश्तेदार तो कहना ही है, देखो हर एक रिश्तेदार बोलता है नहीं चाहता है तुम आगे बढ़ो, राइट? अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है ना, अगर रिश्तेदार से उसने कहते मेरे को 2,000 रुपए दे दो 1 महीने खर्चे के लिए घर का, तो कोई रिश्तेदार नहीं देगा, पीछे हट जाएगा। कहावत बिल्कुल सही बात है सर। आपने आज के जमाने में देखो कहावत राय सब देते हैं, बट मुसीबत पे काम कोई नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो हर एक इंसान सुना हुआ, नहीं सुना हुआ तो मैं आपको पर्सनली बता दे रहा हूँ कि देख भाई, अभी
अगर आप मान के चलो डिसीजन नहीं ले रहे हो अपना, सिर्फ और सिर्फ एक रिश्तेदार, दो रिश्तेदार के कहने पर या दोस्त के कहने पर, है ना, आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप उनके कहने पर आप काम नहीं स्टार्ट कर रहे हो, भाई जिस दिन आपके घर में दिक्कत आएगा ना, जिस दिन आपके घर में 2 रोटी का कमी होगा ना, कभी वो रिश्तेदार आपको नहीं बोलेगा कि भाई ले 2 रोटी जाकर के अपने मम्मी पापा को खिला। वो और अपने घर में पता जाकर के क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई मम्मी देख उसके घर में ना एक जवान लड़का खड़ा है, फिर भी उसके मम्मी पापा 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, फिर भी उसके मम्मी पापा 2 रोटी के लिए भूखे हैं, और तुम्हारा इंसल्ट करेगा और तुम्हारा मोहल्ले में जाकर के मजाक उड़ाएगा। तो भाई एक ही चीज बोलूंगा, लोगों का बात मानोगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप खुद का बात मानोगे ना तो आप हमेशा आगे बढ़ पाओगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो पंकज देखो, अभी आपको ये पता है कि हमारे भारत में या फिर पूरा वर्ल्ड में 90% या फिर 100% ही बोल दो, ठीक है, 100% स्टूडेंट है, ठीक है। ठीक है। अब 100% स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है भाई, जब वो एग्जाम देने जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 1% लोग पास हो पाता है, बाकी जो 99% लोग होता है, ठीक है, वो तो फेल में आ जाता है, वो जाता है इंस्टाग्राम चलाता है, टाइम पास करता है ना। तो क्या लगता है कि वो स्टूडेंट यहाँ पर करियर बना सकता है जो टाइम पास कर रहा है? जी हाँ सर, बिल्कुल बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है जी सर, गारंटी है? गारंटी है, क्योंकि सर अगर बात की जाए तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं 12 पास हूं, बट कक्षा 9 के बाद अभी तक आज तक मैं कॉलेज नहीं गया। अरे बाप रे, क्या बोल रहे हो भाई आप? जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात। मतलब 9th के बाद आज तक आप पढ़ने तक नहीं गए, 12 पास हो? 12 पास। ये कैसा एग्जाम है भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है ऐसा सिस्टम। अगर आप सब करें तो सब स्टूडेंट भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, माँ बाप भी खुश, है कि नहीं भाई? आप लोग भी बताना कमेंट करके। तो देखो पंकज, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखो सर, लोग तो कहते हैं फ्रॉड होता है, लोगों को कहने से देखो फ्रॉड नहीं होता है। आज के जमाने में देखा होगा कि आज के जमाने में चाय के साथ अपने इंडिया में राय सब फ्री में देते हैं। कहावत तो सुनी होगी, जैसे के साथ रहोगे वैसा बनोगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा होगा, हमने देखा है ऑनलाइन में गूगल पर जाकर सर्चिंग करो तो मिलेनियर जिसको बोलते हैं ना, ज्यादातर हमने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है। और मिलेनियर वो जब बनता है, हमने सुना है कि वो पूरे साल में 10 लाख प्लस इनकम कमाता है, तब जाकर के वो मिलियनेयर बनाता है, कहलाता है, राइट? ये चीज सही है। पूरे साल में जब एक पर्सन 10 लाख से ज्यादा इनकम कर लेता ना, तब वो एक मिलियनेयर कहलाता है, ठीक है। तो मतलब क्या बोलना चाहोगे, लोगों का बात को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? देखो सर, मैं एक ही चीज बोलूंगा, लोगों का क्या वो तो कहते हैं हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपने ऊपर डिपेंड रहना होगा, अपने ऊपर मतलब हमको खुद डिसीजन लेना होगा। लोग तो मना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमको अगर दिक्कत थी ना तो लोग मदद नहीं करते हैं। बिल्कुल, अगर हम चाहे तो हर एक चीज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? अब देखो फॉरएवर में आने के बाद मैं सुना हूँ ये भी चीज कि मेंटोर्स का भी सपोर्ट मिलता है, तो क्या ये सच है? जी सर, मेंटोर का भी सपोर्ट मिलता है, मेंटोर का भी सपोर्ट मिलता है, बट अगर हम मेहनत करें तो। मैं अभी 9th क्लास तक पढ़ा हूँ, मेंटोर का ही सपोर्ट मिला हो तभी मैं आज तक इस प्लेटफॉर्म पे सुपरवाइजर लेवल पर हूँ। तो मतलब ऐसा क्या आपको लगा पंकज आपके मेंटोर में जो आपने उनके पर भरोसा किया? सर देखो, बिलीव तो हर एक इंसान ऊपर करना पड़ता है, बिलीव और ट्रस्ट करोगे। कहावत तो आपने सुनी होगी, भरोसा के ऊपर पूरी दुनिया टिकी है, तो हर आदमी पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना अगर कुछ बनना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अगर चाहे तो, जैसे कि अब हमारे मेंटोर जो है वो ऑलरेडी खुद अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, तो हमको उनकी बात माननी पड़ेगी ना, तभी हम वहां तक पड़ेगा। हम उस लायक बनना चाहते तो उनकी बात को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब जैसे आप ये बोलना चाह रहे हो कि जिस तरह सराउंडिंग में रहोगे उसी तरह आप बन जाओगे, हाँ? कि अगर आप अपने मेंटोर के पास हो तो मेंटोर आपके अच्छा खासी पैसा कमा रहे तो आप भी कमाना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट पर्सन आप रहोगे जो आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। अगर आप बुरी संगत में हो जहां लोग सिगरेट पी रहे, आपके दोस्त दारू पी रहे, नशा कर रहे, तो नेक्स्ट नशा करने वाले पर्सन आप बनोगे, ये फिक्स है, ठीक है? यही है ना जी। तो आप उस पर्सन के साथ रहो जिस पर्सन के जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आपको बुरा पर्सन बनना है तो आप बुरे लोगों के साथ रहो, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो आप एक अच्छा इंसान बनो, अगर आपको अमीर बनना है ना तो आप एक अमीर आदमी के पास रहो, ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना? तो पंकज का स्टोरी भी आपको अच्छा लगा होगा, तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, और अगर अच्छा सच में लगा है वीडियो को ना तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और एक प्यारा सा हार्ट कमेंट जरूर करके जाना।